राधे राधे। अक्सर एक सवाल पूछा जाता है, जब भी किसी कोई बुरी घटना आपके साथ होती है। मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ है। मेरी ज़िंदगी करीब करीब नष्ट हो चुकी है। मुझे आज यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। आज मैंने जॉब का इंटरव्यू दिया गया था, मैं नहीं लिया गया, और ये ऐसा मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ है, चौथी या पांचवी बार हुआ है। मैं अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल निराश हो गया हूँ। या मेरे साथ आज ये दुर्घटना हो गई, मेरे साथ किसी ने ये बुरा कर दिया, या मेरी अच्छी खासी जॉब थी और उसमें प्रमोशन नहीं हुआ। लोग बड़ा निराश होते हैं। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। देखिए, ऐसा है कि ये सारी चीज़ें जो हैं, आपकी यूनिवर्स के साथ झगड़ा है। मी वर्सेस यूनिवर्स, आपका और ब्रह्मांड का झगड़ा है। ब्रह्मांड में हर चीज़ आपके हिसाब से नहीं बनाई गई है। ब्रह्मांड को अपने हिसाब से चलना है, प्रकृति को अपने हिसाब से चलना है। प्रकृति में कोई घटना आपके हिसाब से अगर चलेगी तो आपके पड़ोसी के हिसाब, उसका मन है कि वो उसके हिसाब से चले, तीसरे का मन है उसके हिसाब से चले, और चौथे का मन है उसके हिसाब से चले। इस प्रकार से अगर आपकी कॉलोनी में मान लीजिए 500 लोग रहते हैं और 500 लोगों की अपनी अपनी डिज़ायर हैं, ये स्वाभाविक है कि 500 लोगों की सारी इच्छाएं एक दूसरे से कहीं ना कहीं टकराव खाती होंगी। तो अगर इन 500 लोगों की इच्छाओं के हिसाब से ब्रह्मांड चलने लगे तो उसी दिन कॉलोनी आपकी ध्वस्त हो जाएगी, और अगर संसार सबके हिसाब से चलने लगे तो संसार ध्वस्त हो जाएगा। इसका मतलब सबकी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती हैं। ब्रह्मांड को अपने हिसाब से, प्रकृति को अपने हिसाब से चलना है, और आप उसमें एक बहुत छोटे से हिस्से हो। हजारों आए इस ब्रह्मांड में, हजारों पहले आए, उन्होंने अपने अपने रोल अदा किए। बहुत सारे काम अधूरे रह गए। कोई भी ऐसा नहीं है जो ये कह के गया हो कि नहीं मैंने अपने सब काम कर लिए। सब प्यासे गए, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड से अपनी लड़ाई की। वो कुछ ज़्यादा पाना चाहते थे, और यही लड़ाई की वजह अशांति है। क्योंकि आप जो हैं, अब प्रकृति के साथ आपका कोई समझौता नहीं, कोई आपका तालमेल नहीं है। आप कर्म करना नहीं चाहते। गीता में भगवान ने कहा कर्म करो, फल मेरे ऊपर छोड़ो। एकमात्र तरीका ये है, क्योंकि जैसे ही आप यूनिवर्स से लड़ना शुरू करोगे आपकी लाइफ दुख में हो जाएगी। क्योंकि यूनिवर्स आपके हिसाब से नहीं चलेगा, किसी हालत में नहीं चलेगा। अगर आपके हिसाब से चलेगा तो उसका फ़र्ज़ है वो फिर सबके हिसाब से चले। और सबकी इच्छा इतनी टिपिकल है, आपका पड़ोसी चाहता है आपसे ज़्यादा तरक्की करे, आप चाहते हो अपने पड़ोसी। अब आप बताइए कि यूनिवर्स किसके हिसाब से चलना चाहिए? आपके हिसाब से चलना चाहिए। क्या पड़ोसी का यूनिवर्स नहीं है? तो इस यूनिवर्स को तो अपने हिसाब से चलने दीजिए। आप कहाँ हो? यूनिवर्स का एक छोटा सा हिस्सा हो। कभी आपने कंप्यूटर यूज़ किया है? कंप्यूटर में जब कोई एक साइट खोलते हो तो एक पॉपअप निकलता है। पॉपअप निकलता है ना, यू आर पॉपअप, निकला, ख़त्म। एक छोटे से पोर्शन है हम इस ब्रह्मांड के, एक छोटे से पॉपअप हैं। हम अपनी इच्छाओं को इतना प्रबल मान लेते हैं और उसके लिए इतना परिश्रम करते हैं। अपने घर को हमने एक वेयर हाउस बना के रख रखा है। हमें मालूम है इसमें से कुछ भी लेके नहीं जाना है, हमें मालूम है इसमें से कुछ भी लेके नहीं जाना है, फिर भी हमने वेयर हाउस बना के रखा हुआ है, और तब भी हम संतुष्ट नहीं हैं। तो हमें नेचर के साथ बहना है, काम करना है, परिश्रम करना है। मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि कर्म नहीं करना है। गीता में भगवान ने कहा है कि कर्म करना है, लेकिन हमारे साथ जाना कुछ नहीं है। हम अकेले आए हैं, अकेले रहेंगे और खुश रहेंगे। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ कि एक बड़े शहर में एक यंग लोगों की मैरिज एनिवर्सरी पड़ी। उन लोगों ने तय किया कि हम एक बहुत बड़ी पार्टी देंगे। मैरिज एनिवर्सरी पे पार्टी बहुत लोग देते हैं, और उन्होंने पहले मुर्गा, नॉन वेज खाना, इन सब का बहुत बड़ा अरेंजमेंट किया। स्टार्टर नहीं मिला, स्टार्टर के लिए वो दौड़ने लगे, और फिर
स्विगी वगैरह कहीं से उन्होंने इंतजाम किया, लेकिन स्टार्टर नहीं मिल पाया। और अंत में जब उनके घर में लोग आए तो सब लोग शिकायत करने लगे, ये कैसी पार्टी है बगैर स्टार्टर के। उनके बगल वाले मकान में भी 2 लोग रहते थे, उनको अपनी मैरिज एनिवर्सरी याद ही नहीं थी। उन्होंने शोर शराबा सुना, उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है, कहने लगे वो मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी थी, वो गड़बड़ हो गई। ओ मेरे यहाँ भी तो आज ही है मैरिज एनिवर्सरी है, दोनों मियाँ बीवी को याद आया। ओ बोले वेरी गुड, चलो चलते हैं, आज तो हम लोगों ने खाना खाया है, आज बाहर 1 कप चाय पी के आते हैं। रोज़ चाय नहीं पीते थे, आज 1 कप चाय पी के आते हैं। कहीं ज़्यादा इंजॉय किया उन्होंने, चाय पी। फिर इसके बाद बीवी बोलने लगी थोड़ी देर पैदल आज हाथ डाल के टहलो, रोज़ तो नहीं टहलते हो, आज तो टहलो। इंजॉय किया उन्होंने। तो जीवन का इंजॉय हमारे हाथ में है। अक्सर जवान लोग कहते हैं ये तो बूढ़ों का काम है, 60 और 70 का है। 60-70 तक जलते रहो, दुखों की ज्वाला में जलते रहो, और अपने आप को इतना कमज़ोर कर डालो कि जब 70 के होगे तब सोचोगे। अरे ये तो आज सोचो, आज सोचो, क्योंकि खुशी ये कोई तप नहीं है, ये खुशी का एक दरवाज़ा है। जो मैं बता रहा हूँ ये खुशी का दरवाज़ा है। यूनिवर्स से लड़ाई करना बंद करो, यूनिवर्स से दोस्ती कर लो, नदी की धारा में बहो, खूब कर्म करो, जो मिले ही रख लो, जो नहीं मिले दैट्स ऑल। मिल जाए अपना, नहीं मिले जाने दो, एंजॉय करो। स्टार्टर के लिए झगड़ा नहीं करना है। 1 कप चाय मिल गई, पी लिया, जीवन का एंजॉय कर लिया। अपना तो सब है ही है, यूनिवर्स में जो मिल रहा है सब अपना है, नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं। इस तरह से जीवन बिताएंगे तो आनंद में रहेगा और अच्छे संस्कार मिलेंगे। राधे राधे।